तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3। ठीक है, तो कोई ए सेट दे रखा है 1, 2, 3। ठीक है, देन शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अपन को नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताने हैं ऑन ए कंटेनिंग 2, 3 एंड 3, 2। अच्छा ठीक है, ये दो सेट उसमें आने चाहिए। तो बताओ कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन। अच्छा 2 अपन को प्रूव करने हैं। ठीक है कि 2 ही होंगे सिर्फ। तो निकालने की कोशिश करते हैं। एक तो पहले अपना यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे तरीके के सेट आते हैं। तो अब यूनिवर्सल रिलेशन में सारे तरीके के सेट रहते हैं, तो इट मीन्स वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन तो रहा ही होगा। तो इसका यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा 1, 1, 2, 2, 3, 3। देखो इतना लिखते ही ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है, अब बाकी बच्चे सेट लिखते हैं 1, 2। फिर आगे इसको सिमेट्रिक करना है तो इसका उल्टा 2, 1। फिर लिखेंगे 1, 3। सिमेट्रिक करना है तो इसका 3, 1। और क्या रह गया 2, 3 और इसका सिमेट्रिक 3, 2। ठीक है, देखो इतना लिखते ही ये ट्रांजिटिव भी अपने आप हो जाएगा। देखो रिफ्लेक्सिव मैंने कर दिया है, ये सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, सारे सेट लिखते ही। और तुम अगर मैच करोगे, जैसे कि इसका एंड 2 है तो इसका फ्रंट क्या होगा 1, 1 जो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसे अगर यहाँ पे है कि जैसे कि इसका एंड 1 है तो इनका स्टार्टिंग है 2, 3। तो 2, 3 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो पहला सेट तो अपना यही हो गया। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। और अगर हम दूसरे सेट की तरफ बढ़े तो दूसरा सेट पहले तो बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा सेट क्या होगा, उसका नाम दे देते हैं पी सेट, नाम दे देते हैं उसको। चलो तो क्या होगा अपना, पहले तो अगर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन अलग से पूरी कर लेते हैं 1, 1, 2, 2 और 3, 3। और अपना जो नेसेसरी कंडीशन है कि 2, 3 और 3, 2 उसमें होना ही चाहिए। तो बताओ 2, 3 का वो क्या होगा, क्या कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो 2, 3 का सिमेट्रिक क्या होगा 3, 2। हाँ, जो मतलब यही होगा 2, 3 का 3, 2। तो ऑलरेडी दे रखा है। और इनका ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो इनका एंड है 3 और स्टार्टिंग है 2, 2। तो 2, 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो एक सेट तो यही हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 सेट। अब कोई और सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें कोई भी एक सेट और ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1, 2 ही सिर्फ डाल दूं, तो 1, 2 डालने से मेरे को अब उसको इक्विवेलेंस बनाने के लिए मेरे को 2, 1 भी डालना पड़ेगा। फिर उसको ट्रांजिटिव करने के लिए मेरे को और सेट ऐड करने पड़ेंगे, और वो इनडायरेक्टली वो यूनिवर्सल रिलेशन ही बन जाएगा अपना। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ एक ये P वाला और एक ये U वाला, यही दो सेट एग्जिस्ट करेंगे और बाकी नहीं करेंगे। अगर आप चाहो तो आप कोशिश करके देख लेना। बार बार अगर इसमें कोई और सेट ऐड करने की कोशिश करोगे तो बार बार यूनिवर्सल रिलेशन ही बन जाएगा। ठीक है।